नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा के बीच कृषि विश्वविद्यालय स्थित स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम मशीनें, सीसीटीवी कैमरों से भी रखी जा रही निगरानी। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। बरगी क्षेत्र की घटना। लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे 19 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है और मतदान समाप्ति के बाद ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच कृषि विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है जो बारी बारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार 4 जून को मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। मतदान की गोपनीयता को भंग करने के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना के द्वारा उत्तर विधानसभा के मतदान केंद्र क्रमांक 61 और 83 के पीठासीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही मतदान करने का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता जमा खान और उवैस अंसारी के द्वारा मतदान केंद्र क्रमांक 61 एवं 83 में मतदान करते हुए वीडियो एवं फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी, जिसके बाद उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है। वहीं इन दोनों केंद्रों के पीठासीन अधिकारी शकील अंसारी एवं मयंक वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान कराने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय की स्वीप सेल के द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में जिले में 8% कम मतदान हुआ। इस चुनाव में 61% ही मतदान हुआ। जिले में मतदान का प्रतिशत 61% रहा, जिसमें पुरुष वोटर्स की 63.32% भागीदारी रही और महिला मतदाताओं का प्रतिशत 58.61 रहा, जबकि थर्ड जेंडर का वोटिंग परसेंट 26% रहा। बरगी क्षेत्र स्थित वत्सला ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बरगी में स्थित वत्सला ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में आग लग गई। अग्नि हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कवायद शुरू की और काफी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी, तो मौके पर 2 फायर वाहन रवाना किए गए, जिसमें आग को पूरी तरह कंट्रोल किया। आग में नुकसान तो हुआ, पर उन्हें जानकारी नहीं दी कि कितना क्या नुकसान हुआ। कौन सी फैक्ट्री थी, क्या था कुछ? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री बताया था, वत्सला करके है उसका नाम। फैक्ट्री में लगी आग को समय रहते काबू में नहीं किया जाता तो आग और विकराल रूप धारण कर लेती। MR4 रोड के पास से कचपुरा क्षेत्र में बिजली विभाग के द्वारा 100 से अधिक टीसी कनेक्शन दिए गए हैं। खास बात यह है कि कटे और झूलते हुए विद्युत तार हादसों का आमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कई वर्षों से बिजली महकमे के द्वारा ये अस्थायी कनेक्शन दिए गए हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। MR4 रोड स्थित नवादर्श कॉलोनी के पास से कचपुरा क्षेत्र में लगभग 100 मकानों को अस्थायी विद्युत कनेक्शन बिजली विभाग ने प्रदान किए हैं और इन टीसी कनेक्शन को कई वर्ष हो चुके हैं। आलम यह है कि विद्युत तार कहे एवं झूल रहे हैं, जिससे हादसे की संभावना बनी हुई है। स्थानीय जनता की माने तो टीसी कनेक्शन देने के लिए भी एक निर्धारित अवधि होती है। देखिए, ये जो एरिया आपने देखा, अभी बिजली के तार देखे, ये सब टेम्परेरी कनेक्शन है जो कचपुरा गए हैं गोमती नाले को पार करते हुए MR4 के साइड में। सबसे बड़ी बात यह है कि इन कनेक्शनों को दिए हुए लगभग 15 से 18 साल हो चुके हैं। पहले इस खंबे में यहाँ बिजली के मीटर लगे हुए करते थे, लेकिन अभी कुछ समय पहले मीटर यहाँ से हटा दिए गए। इसका मतलब साफ है कि अवैध कनेक्शन बिजली विभाग ने दे रखे हैं आम जनता को। 100 से ऊपर कनेक्शन है। विद्युत सप्लाई कोड साफ कहती है कि किसी भी कंडीशन में रहवासी क्षेत्र में 2 साल से अधिकतम आप अब टेम्परेरी कनेक्शन नहीं दे सकते। किसी विशेष कंडीशन में 5 साल से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इनको 15-15 साल हो चुके। इसका मतलब साफ है कि बिजली विभाग कहीं ना कहीं अवैध उगाही कर रही है आम जनता से। हो सकता है कि इनको फर्जी बिल दिए जाते हों और ये कनेक्शन अवैध तौर पर दे रखे हों।
एक आधा किलोमीटर दूर यहाँ से तार गए हैं और कनेक्शन, लेकिन खंभा नहीं लगा सके। हमने कई बार यहाँ पर बिजली विभाग को भी शिकायत करी है, विधायक को भी बोला, सांसद को, किसी ने नहीं सुना। आके देख के चले जाते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं करते। क्षेत्र के रहवासियों ने विद्युत तारों को व्यवस्थित करने की मांग की है। पुराने बस स्टैंड के पास एक कार में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। पुराने बस स्टैंड के पास द्वारका स्वीट्स के सामने एक स्विफ्ट डिजायर कार में आग लग गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। दमकल कर्मी ने बताया कि कार क्रमांक MP04CS4652 में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। द्वारका स्वीट के सामने एक कार में आग लगने की सूचना मिली, जिसका नंबर MP04654652 है। कहाँ की गाड़ी थी, क्या पता कुछ लगा? ये सिविल लाइन कोई नवरेती जी की गाड़ी बताई गई है। किस वजह से लगी आग, कुछ ऐसी जानकारी? शॉर्ट सर्किट। जियो और जीने दो का संदेश देने वाले भगवान महावीर स्वामी की जयंती के अवसर पर सकल श्वेतांबर महावीर जयंती समारोह समिति के द्वारा समाज के वटवृक्ष कहलाने वाले बुजुर्गों का सम्मान किया गया। समिति के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा वृद्धाश्रम में कार्यक्रम आयोजित किया गया और भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए वृद्धजनों की सेवा कर उनका आशीर्वाद लिया गया। भगवान महावीर स्वामी की 2606वीं जन्म कल्याणक, जो हर साल हम लोग विभिन्न संस्थाओं में फलों का वितरण करते हैं, परंतु इस बार हमें ये लगा कि वृद्धाश्रम में यहाँ पर 32 पुरुष और 53 महिलाएं हैं, तो हमको ये लगा कि इनको फल फ्रूट के अलावा हम और क्या अनुकंपा कार्य कर सकते हैं। इस हेतु हमने जानकारी हासिल की और जब 32 पुरुषों के लिए हमने यहाँ पर टेलर को भेजा और व्यक्तिगत सबका मेजरमेंट लिया और सबका कुर्ता पजामा, जो कि हमारा जैन धर्म का केसरिया प्रतीक है, जैसा हम स्वयं पहनते हैं वैसा हमने उनको बनाने की कोशिश की और 32 महिला पुरुषों के लिए हमने वेशभूषा बनाई, केसरिया कुर्ता और वाइट पजामा, और 53 महिलाओं के लिए साड़ी का वितरण जो है हमारे महावीर जयंती जन कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा किया गया। नवरात्रि के बाद हनुमान ताल तालाब में विसर्जन सामग्री का ढेर लगा है, जिसकी साफ सफाई की ओर जिम्मेदार विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, लिहाजा पानी के दूषित होने का खतरा बना हुआ है। ये नजारा है हनुमान ताल का, जहां पर पानी में विसर्जन सामग्री के ढेर लगे हैं, जिसकी सफाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिम्मेदार विभाग के कर्मचारियों द्वारा सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण पानी में विसर्जन सामग्री समेत पानी को दूषित करने वाली चीजें पड़ी हुई हैं। कचड़ा है तालाब में, और कुछ नहीं है। बदबू मार रहा है तालाब का पानी। अभी नवरात्र बीती है, जवारे विसर्जन हुए, साफ सफाई किस तरह दिख रही है? अभी हो रही है, वैसे सुबह हुई थी थोड़ा बहुत, अब निकाल रहे हैं वो लोग। बहुत ज़्यादा कचरा है, मतलब इसमें ज़्यादा लोगों को लगा के निकालना। हाँ, थोड़ा ज़्यादा तादाद में सफाई हो, जब वो साफ होगा। इसकी हमेशा से ही गंदगी हमेशा ही रहती है इसमें। सफाई तो शायद मेरे ख्याल से 2-4 महीने में एक बार हो गई तो हो गई, नहीं होती ही नहीं है। क्षेत्रीय जनता ने तालाब की सफाई कराने की मांग की है। आवारा जानवरों की धरपकड़ के लिए नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान की गति धीमी होने के बाद सड़कों पर मवेशियों की धमाचौकड़ी बढ़ गई है। आलम यह है कि बीच रोड पर बैठे जानवरों के कारण वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। शहर की सड़कों पर डेरा जमाए आवारा जानवर वाहन चालकों और राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। बीच रोड पर बैठे इन मवेशियों के कारण वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि इस मामले को लेकर पूर्व में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद नगर निगम द्वारा इनकी धरपकड़ के लिए मुहिम चलाई गई, लेकिन फिलहाल ये अभियान ठंडे बस्ते में है। आवारा जानवरों की जैसे इस समय बाढ़ आ गई है और आए दिन घटनाएं हो रही हैं कि सांड के द्वारा कोई ना कोई घायल हो रहा है। हम देख रहे हैं कि नगर निगम की तरफ से किसी तरह का अतिक्रमण दस्ता या जो गाय बैल को पकड़ के ले जाता है वो कहीं नहीं दिख रहा है और लोग परेशान हैं। आपस में सांड लड़ते हुए देखे जा रहे हैं, गायों के द्वारा लोग घायल होते जा रहे हैं। तो हमारी निवेदन है नगर निगम प्रशासन से, जो संबंधित अमला है उससे, कि भाई शहर की ओर देखें और आवारा जानवरों से लोगों को मुक्ति दिलाएं। जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है और लोग घायल भी हो रहे हैं।
शहरवासियों ने आवारा मवेशियों की धमा चौकड़ी से निजात दिलाने की मांग की है। गुणवत्ताहीन ट्रांसफार्मरों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसी एक घटना रांची सीओडी पेट्रोल पंप के पीछे हुई, जिसमें ट्रांसफार्मर में लगी आग से क्षेत्र में दहशत फैल गई। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। रांची सीओडी पेट्रोल पंप के पीछे स्थित एक ट्रांसफार्मर में लगी आग से क्षेत्र में दहशत फैल गई। हालांकि आग बढ़कर बेकाबू होती इससे पहले ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दोपहर को सूचना मिली कि रांची में सीओडी पेट्रोल पंप के पीछे ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई है। सूचना प्राप्त हुई, तत्काल मौके पर गाड़ी रवाना की, जाकर पूर्णतः आग बुझाई। ट्रांसफार्मर की किसी तरह प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। ट्रांसफार्मर में आग लगी। राहत की बात यह रही कि अग्नि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गुणवत्ताहीन ट्रांसफार्मर चर्चा का विषय बना हुआ है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।